कह नहीं सकते। जैसे यहाँ पर एक मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र है। आचार्य शांतिसागर महाराज श्री की भावना तो ये थी कि वहाँ संलेखना करें, लेकिन कुंथलगिरी में उन्होंने संलेखना कर ली। मुक्तागिरी क्षेत्र बड़ा ही अनोखा क्षेत्र है। वहाँ पर आसपास के वनों में कुछ रींछ भालू, कुछ सांबर, कई हिरण और 2-3 वो पट्टे वाले शेर होते हैं, व्याघ्र, वाघ बोलते हैं उसको, वो रहते हैं वहाँ पर। और खरगोश वगैरह कई प्रकार के प्राणी हैं। काले मुंह वाले बंदर भी हैं। एक बार वहाँ के एक पुजारी, सुनील पुजारी जी ने हमें बताया था कि कई वर्षों पहले मुक्तागिरी में जो ऊपर पहाड़ पर वहाँ पे 52 मंदिर है, तो 44 क्रमांक का जो मंदिर था, वहाँ 3 प्रतिमाएं हैं भगवान की, ऐसे उद्भ कायोत्सर्ग मुद्रा में ऐसे खड़ी हुई प्रतिमाएं हैं, पुराने पाषाण से। निर्मित वो प्रतिमाएं हैं। तो उन्होंने ये बताया कि बहुत वर्ष पूर्व एक बार उन प्रतिमाओं के पास जब हम लोग गए, या जो भी लोग गए वहाँ पर, मनुष्य लोग, उनके पिताजी भी वहाँ के पुजारी थे, गंगाधर राव जी उनका नाम था, बूढ़े बहुत पुराने। उन्होंने आचार्य शांतिसागर महाराज जी का अतिशय मुक्तागिरी में देखा था। वो सुना रहे थे कि हम 14 साल के थे और आचार्य महाराज वहाँ पर आए थे मुक्तागिरी में, और वहाँ ऊपर जा कर के वो जो शांतिनाथ कुंड नीचे है, बाहुबली कुंड है ऊपर, तो ऐसे ध्यान में बैठे हुए थे। उनको ध्यान करना बहुत प्रिय था, तो वो जहाँ भी जाते थे ध्यानस्थ होते थे। कोई ऐसा स्थान अच्छा मिल जाए, गुफा मिल जाए, तो फिर गुफा में बैठ जाते थे। तो यहाँ के जो पदाधिकारी गण थे, जो भी थे वहाँ के, उस समय कड़मकर परिवार का वो स्थान था मुक्तागिरी। तो उन्होंने आकर आचार्य श्री से निवेदन किया कि आचार्य श्री, यहाँ पर दिगंबर साधुओं का आवागमन बहुत दुर्लभ है, और आज आपके आने के कारण जनता उमड़ रही है, हम कैसे संभालें? यहाँ पानी की कमी है, ऐसा बोला उन्होंने। तो फिर आचार्य श्री ऊपर बैठे हुए थे, तो उन्होंने सुनी उनकी बात, और उन्होंने उनसे कहा कि अच्छा एक काम करो, आप जो कुआं है उसको एक शुद्ध वस्त्र से आप ढांक दो। तो उन्होंने ढांक दिया, पूरे कुएं को उन्होंने एक वस्त्र से ढांक दिया। उन्होंने वो स्थान भी बताया था मुक्तागिरी वालों ने कि यहाँ पर था वो कुआं। कुआं पूरा ढक गया, और वो पूरी भीड़ जो थी, उनने सोचा कि पता नहीं महाराज ने कुछ बोला है, कुछ क्या पता क्या होने वाला है। सब लोग तमाशा देखने के लिए खड़े हो गए वहाँ पर। पूरी भीड़ लग गई वहाँ, वो कपड़े से ढांक दिया कुआं, तो अब कुछ होने वाला है। तो लोग ऐसी स्थिति में तो बिल्कुल उत्कंठित हो ही जाते हैं, सब काम छोड़ करके वहाँ उपस्थित हो गए सब। और गंगाधर राव जी ने बोला कि हम लोग 14 साल के थे, उस समय वो स्वयं 14 साल के थे। बोले कि मैं भी वहीं पर खड़ा था, मैं भी देख रहा था कि क्या होने वाला है। और आचार्य महाराज ऊपर पहाड़ पर बैठे हुए, फिर ध्यान में बैठ गए। वो ये वार्तालाप होने के बाद वो ध्यान में बैठ गए। अब थोड़ी देर बाद वो वस्त्र जो था वो गीला होने लगा। तो ऐसा लगा जैसे अंदर पानी भरता जा रहा है। अब देखिए, पानी ऐसे ऊपर से भरते हैं तो फिर वो भरता है, लेकिन वहाँ नीचे से ऐसे ऊपर आ रहा था पानी। ऊपर से कोई डाल नहीं रहा था, नीचे से पानी ऊपर आ रहा था, और वो वस्त्र पूरा गीला हो गया। और उसके बाद पानी इतना अधिक हो गया उसमें कि वो बोल रहे हैं, गंगाधर राव बोल रहे हैं कि हम लोगों को सबको पीछे भागना पड़ा। इतना पानी आ गया, पूरा चारों तरफ पानी पानी हो गया उन्हें।
और उसके बाद सबका प्रबंध व्यवस्थित हो गया। तो आचार्य शांति सागर महाराज से चारित्र चक्रवर्ती, उनकी कौन तुलना कर सकता है, कोई उनकी बराबरी में नहीं आ सकता। ऐसे कितने उनके जीवन में अनायास घटनाक्रम होते रहते थे, पर वो कभी इसमें आसक्त नहीं हुए। वो अपने अपने काम में मग्न रहते थे, दूसरों का भला करते थे, अच्छी बात है, लेकिन अपना काम कभी नहीं छोड़ते थे। ऐसे बहुत से साधु हैं जो सत्य निष्ठा के साथ धर्म की आराधना करने में संलग्न हैं, धर्म प्रभावना भी करते हैं। और आचार्य शांति सागर महाराज श्री के समय ऐसी घटना हुई थी। तो बात ऐसी चल रही थी, कहाँ से निकली थी ये चर्चा? हाँ, ये प्रश्न तो था ही आपका। तो हम ये बता रहे थे कि वो जो 44 वाला मंदिर था ऊपर का, वहाँ पर जब सवेरे सवेरे दर्शनार्थी लोग ऊपर आए तो उन्होंने देखा कि एक बंदर बीच वाले भगवान के पैरों पर अपना सिर रखे हुए है, काले मुंह वाला बंदर, और आजू बाजू वाले भगवान के पैरों पर उसने अपने दोनों हाथ रखे। फिर जब वो लोग वहाँ गए तो बंदर हटा ही नहीं, वहाँ से अलग ही नहीं हुआ। और फिर लोग अलग भी नहीं करना चाह रहे थे, सोचे कि अब ऐसी मुद्रा में कैसे उसको हम वहाँ से हटाएं। फिर जब बहुत देर तक अलग नहीं हुआ तो फिर लोगों को शंका हुई कि ये क्या हो गया इसको। फिर पता चला कि उसने प्रणाम मुद्रा में ही अपने प्राण विसर्जित कर दिए थे। उस काले मुंह वाले बंदर ने वहाँ पर भगवान को प्रणाम करते करते ही अपने प्राण छोड़ दिए थे। क्या धन्य प्राणी है वो, क्या धन्य घड़ी है उसके जीवन की, क्या वो क्षेत्र है, अद्भुत। तो कभी कभी ऐसे तिर्यंच जीव भी होते हैं जो सम्यक दृष्टि हो जाते हैं जिन बिंब के दर्शन से। और ये शक्य है कि भोग भूमि में भी, वहाँ पर नंदीश्वर द्वीप भोग भूमि है, जगन्य भोग भूमि रहती है पूरी। 2.5 द्वीप के बाहर और अंतिम पर्वत और समुद्र और द्वीप, उसके पहले तक जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, वहाँ समुद्र जलचर से रहित है। और जितने द्वीप हैं वो सब जगन्य भोग भूमि रूप है। कल्पतरु है वहाँ पर घास भी है, सब कुछ है। तो वहाँ पर वो जीव रहते हैं। जगन्य भोग भूमि, को भोग भूमि नहीं है, वो जगन्य भोग भूमि है, सुभोग भूमि है। जगन्य पात्र को आहार दान देने से या उसकी अनुमोदना आदि करने से जीवों की वहाँ उत्पत्ति होती है। और जिनने तिर्यंच आयु का बंद कर लिया वो वहाँ उत्पन्न होते हैं।